Hello and welcome. This is Shivani Shah. I am Chartered Accountant by profession. Or today we are discussing bank transactions limit and SFT reporting, which effect from 1st of April 2026. तो कौन कौन से ऐसे ट्रांजेक्शन्स है कि जिसका SFT में रिपोर्ट हो जाएगा अगर आपने किए तो 1st of April 2026 और उसके बाद यानी कि फाइनेंशियल 26-27 के लिए ये एप्लीकेबल होगा। तो SFT का मीनिंग क्या है पहले तो हम ये समझेंगे। SFT मतलब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो थर्ड पार्टी इनकम टैक्स को इन्फॉर्म कर देगी। थर्ड पार्टी यानी इंश्योरेंस कंपनी, अदर कंपनीज, बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स वगैरह या शोरूम वगैरह या कोई सेलर या बायर है तो वो कौन से ट्रांजेक्शन ऐसे है कि जो वो इन्फॉर्म करेगा इनकम टैक्स को। यहाँ हमें समझना होगा कि SFT में कोई ट्रांजेक्शन आपका रिपोर्ट हो गया है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो इलीगल हो गया है या उस पर पेनल्टी लगेगी। उसका सिंपल मीनिंग है कि अगर SFT में कोई भी ट्रांजेक्शन रिपोर्ट हुआ है तो आपको उसका इनकम टैक्स रिटर्न में इतनी इनकम वगैरह दिखाना है या फिर उसका एक्सप्लेनेशन देना है। अगर प्रॉपर ऑफिसर जो होगा, जो इनकम टैक्स ऑफिसर, उसको लगता है कि आपका जो ट्रांजेक्शन्स एक्सीड हुए हैं, जो SFT में रिपोर्ट हुए हैं, तो उस पर वो जो टैक्स ऑफिसर है वो आपसे एक्सप्लेनेशन वगैरह डिमांड कर सकते हैं। तो मतलब ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अगर लिमिट एक्सीड हो जाएगी तो हमारा रिपोर्ट हो जाएगा तो नोटिस आएगी या पेनल्टी वगैरह लगेगा। डायरेक्ट ऐसे नहीं होता। अगर नोटिस वगैरह भी इनकम टैक्स का आया तो उसमें आपने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन वगैरह दे दिया, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह मेंटेन है, आपके रिकॉर्ड सारे मेंटेन है और अच्छे से आपने प्रॉपर वे में एविडेंस के साथ आपने एक्सप्लेनेशन दिया है और टैक्स ऑफिसर सेटिस्फाइड है तो वो नोटिस भी क्वाश हो सकती है। तो चलो अब हम थोड़े एग्जांपल देखेंगे कि कौन कौन से ट्रांजेक्शन और इसकी लिमिट क्या है, कि अगर वो लिमिट क्रॉस हो गई तो आपके SFT में वो ट्रांजेक्शन रिपोर्ट हो जाएगा। तो पहले हम देखते हैं कैश डिपॉजिट इन सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट का ही है, इसमें एक्सेप्शन है। करंट अकाउंट FD को ये लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। अभी हम देखेंगे कि हम जो डिपॉजिट केस कर रहे हैं सेविंग अकाउंट में, अगर दो क्राइटेरिया है इसमें, पान कार्ड होल्डर और नॉट हैविंग पान। अगर कोई पर्सन है उसके पास पान कार्ड है तो वो लिमिट है 10 लाख की पर फाइनेंशियल ईयर की ये लिमिट है। अगर एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए आप डिपॉजिट कराते हैं सेविंग अकाउंट में और आपके पास पान कार्ड है तो कोई SFT रिपोर्टिंग नहीं होगा। पर अगर आपके पास पान कार्ड नहीं है तो वो लिमिट हो जाएगी 5 लाख की। ये हमने देखा कैश डिपॉजिट। अब हम देखेंगे एनुअल कैश विड्रॉल। तो कितना विड्रॉल करना है, तो पहले जो वैलिडेशन था तो वो पान कार्ड के बेस पे हमने लिमिट डिसाइड की थी। अब जो डिसाइड हो रही है लिमिट तो वो है ITR। अगर पर्सन ITR फाइल कर रहा है या पर्सन का ITR फाइल नहीं हुआ है। अगर कोई पर्सन है जो ITR फाइल कर रहा है तो वो उसका कैश विड्रॉल 1 CR हो जाएगा कि अगर 1 CR तक वो कैश विड्रॉ कर सकता है तो 1 CR तक कोई SFT रिपोर्टिंग वगैरह नहीं होगा। अगर वो पर्सन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता है तो वो लिमिट है 20 लाख की। और प्लस बैंक का जो TDS का कंप्लाइंस वगैरह है वो तो रहेगा ही रहेगा। अब हम देखेंगे करंट अकाउंट। पहले हमने देखा वो लिमिट स्पेसिफिकली सेविंग अकाउंट के लिए थी। अब हम देखेंगे करंट अकाउंट की लिमिट। अगर आप कोई बिजनेस वगैरह कर रहे हैं, आपके करंट अकाउंट है तो दोनों लिमिट ये इसमें सेम है। दोनों की 50 लाख की ही लिमिट है। आप कैश विड्रॉल या कैश डिपॉजिट दोनों 50 लाख तक आप पर फाइनेंशियल ईयर कर सकते हैं तो SFT रिपोर्टिंग नहीं होगा। अगर 50 लाख से कैश विड्रॉल या डिपॉजिट एक्सीड हो रहे हैं तो SFT में रिपोर्टिंग आएगा। तो आपको ITR वगैरह में या नोटिस आए तो टैक्स ऑफिसर को आपको जवाब इसका एक्सप्लेनेशन वगैरह देना होगा। उसके बाद हम देखते हैं फिक्स डिपॉजिट की लिमिट। जो हम फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो उसमें जो कोई फ्रेश डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट हमने कराई है तो 10 लाख की लिमिट है पर फाइनेंशियल ईयर में। अगर एक फाइनेंशियल ईयर में आप कराते हैं 10 लाख तक तो आपका कोई SFT रिपोर्टिंग नहीं होगा, पर 10 लाख से एक्सीड हुआ तो हो जाएगा। और ये एक इसका स्पेसिफिकेशन है ये कि अगर कोई अभी तक जो FD या RD वगैरह जो डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट वगैरह आपने रखी है और वो रिन्यू होती है, उस पर इंटरेस्ट आता है तो इंटरेस्ट तो हम IFOS इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में रिपोर्ट करके इसमें टैक्स भर देते हैं। तो इसलिए इस पर कोई लिमिट नहीं है। अगर आपकी कोई रिन्यूअल 10 लाख से ज़्यादा FD पर फाइनेंशियल ईयर रिन्यू हो जाती है तो उसमें कोई रिपोर्टिंग नहीं आएगा। पर आप फ्रेश 10 लाख से ज़्यादा करते हैं तो उसके लिए ये रिपोर्टिंग
हो जाएगा आपका और एक्सप्लेनेशन वगैरह देना होगा। इसके बाद हम देखेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट। अगर इंश्योरेंस आपके पास है और आप 10 लाख से ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं, इसमें भी क्राइटेरिया पान का है कि अगर पर्सन के पास पान है और पान नंबर नहीं है और पान नंबर है, ये मतलब पान के बेस पे इसकी लिमिट डिफ़र हो रही है। तो इसमें है कि इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट, अगर इंश्योरेंस का एक फाइनेंशियल ईयर में आप 10 लाख से ज़्यादा इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट कर रहे हैं, इंश्योरेंस का पेमेंट है और आपके पास पान है, तो उसकी लिमिट हो जाएगी 10 लाख की। तब तक रिपोर्टिंग एसएफटी में नहीं आएगा। अगर पान नहीं है तो वो आधी लिमिट हो जाएगी 5 लाख की, जो आप इंश्योरेंस प्रीमियम भरते हैं उनकी। उसके बाद है लग्जरियस प्रोडक्ट। लग्जरियस प्रोडक्ट में क्या आएगा, तो आइटम जो कलेक्टिबल आइटम्स होती है, कुछ लोग हॉर्स वगैरह रखते हैं, तो वो भी लग्जरियस प्रोडक्ट में आ जाएगा। तो उसकी लिमिट हमने जो ऊपर जो सारी लिमिट देखी, तो वो पर फाइनेंशियल ईयर वगैरह की लिमिट है। अगर लग्जरियस प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं तो लग्जरियस प्रोडक्ट की पर ट्रांजेक्शन की 10 लाख की लिमिट है। अगर कोई वॉच वगैरह है या शूज़ है या होम थिएटर वगैरह कुछ भी लग्जरियस प्रोडक्ट आपने परचेस की है और 10 लाख से ज़्यादा की पर ट्रांजेक्शन एक्सीड हो गया है, तो वो शोरूम वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो टीसीएस वगैरह भी कलेक्ट करें आप पे, आपके जो ट्रांजेक्शन है उन पे टीसीएस वगैरह कलेक्ट करें और गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करें कि पर ट्रांजेक्शन की लिमिट 10 लाख से एक्सीड हो गई है। तो ये था हमारा वीडियो के जो बहुत आपको यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि आप एसएफटी रिपोर्टिंग के एसएफटी रिपोर्टिंग से बच सके।